डीआरडीओ का गुप्त प्रोजेक्ट दुर्गा 2 हुआ एक्टिवेट। भारत के हाथ लगी भविष्य के युद्ध की चाबी। न गोली, न बारूद, न मिसाइल, रोशनी की एक किरण से दुश्मन का फाइटर जेट, ड्रोन और मिसाइल हवा में ही भस्म। चीन पाकिस्तान के होश उड़े। भारत ने बना लिया अदृश्य सुरक्षा कवच, जिसे भेदना अब नामुमकिन। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसी जंग की जहां आसमान से दुश्मन की मिसाइलें, ड्रोन और लड़ाकू विमान मौत बनकर बरस रहे हों, लेकिन अचानक बिना किसी आवाज, बिना किसी धमाके के वो सारे हथियार हवा में ही आग का गोला बनकर राख हो जाते हैं। दुश्मन हैरान है, परेशान है, उसे समझ ही नहीं आ रहा कि हमला कहां से हुआ, किसने किया और कैसे किया। ये कोई हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं, बल्कि वो हकीकत है जिसे भारत की सबसे बड़ी डिफेंस रिसर्च एजेंसी डीआरडीओ ने साकार कर दिया है। जी हां, भारत ने एक ऐसे गुप्त हथियार को लगभग तैयार कर लिया है जो युद्ध के सारे नियम हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। एक शॉट का खर्च सिर्फ कुछ हजार, भारत का लेजर ब्रह्मास्त्र दुश्मन की तिजोरी और सेना दोनों को कर देगा खाली। अब दुनिया देखेगी नए भारत का दम। रक्षा तकनीक में अमेरिका रूस को पीछे छोड़ने की हुई पूरी तैयारी। आसमान में मंडराता कोई भी खतरा अब बचेगा नहीं। दुर्गा 2 बनेगा भारत की अभेद्य ढाल। ये एक ऐसा खामोश शिकारी है जिसकी भनक तक दुश्मन को नहीं लगेगी और वो पलक झपकते ही तबाह हो जाएगा। इसे भारत का अदृश्य सुरक्षा कवच कहा जा रहा है। एक ऐसी ढाल जिसे भेदने का सपना चीन और पाकिस्तान की आने वाली पीढ़ियां भी नहीं देख पाएंगी। इस हथियार का नाम है दुर्गा 2, एक ऐसा नाम जो अब दुश्मनों के लिए खौफ का दूसरा नाम बनने वाला है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो आखिर ये दुर्गा 2 है क्या भला, जिसने दुनिया भर की बड़ी बड़ी ताकतों की नींद उड़ा रखी है? दोस्तों, इसका पूरा नाम है डायरेक्टेड अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन, यानी सीधी भाषा में कहें तो ये एक डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। अब ये भारी भरकम शब्द सुनकर घबराने की जरूरत नहीं है, इसे बिल्कुल सरल भाषा में समझते हैं। याद कीजिए, बचपन में हम कैसे एक मैग्नीफाइंग ग्लास से सूरज की रोशनी को एक जगह फोकस करके कागज में आग लगा देते थे। बस समझिए कि ये हथियार उसी सिद्धांत का 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली और एडवांस रूप है। ये कोई गोली, बम या मिसाइल नहीं फेंकता, बल्कि हाई एनर्जी लेजर बीम, यानी रोशनी की एक बेहद ताकतवर किरण को अपने टारगेट पर फोकस करता है। ये लेजर बीम इतनी शक्तिशाली होती है कि पलक झपकते ही ड्रोन की बॉडी को पिघला सकती है, मिसाइल के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को जलाकर खाक कर सकती है, या फिर फाइटर जेट की बाहरी सतह को भेद कर उसे आग के गोले में बदल सकती है। सोचिए, दुश्मन ने करोड़ों रुपए खर्च करके एक अत्याधुनिक मिसाइल भारत की तरफ दागी और हमारे दुर्गा 2 सिस्टम ने सिर्फ कुछ हजार रुपए के खर्च में उसे आसमान में ही नष्ट कर दिया। ये है इस हथियार की असली ताकत, दुश्मन को आर्थिक और सैन्य दोनों मोर्चों पर घुटनों पर ला देना। पारंपरिक मिसाइलों में एक बड़ी समस्या होती है, उन्हें दागने के बाद दोबारा लोड करने में समय लगता है। अगर दुश्मन एक साथ दर्जनों मिसाइलें या ड्रोन, जिसे ड्रोन स्वार्म कहते हैं, दाग दे तो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम शायद कुछ देर बाद जवाब देने में पिछड़ जाए। लेकिन दुर्गा 2 के साथ ऐसा नहीं है। इसे चलाने के लिए बस बिजली चाहिए। जब तक बिजली की सप्लाई है, ये बिना रुके लगातार एक के बाद एक टारगेट को निशाना बनाकर भस्म कर सकता है। यानी दुश्मन चाहे 10 ड्रोन भेजे या 100, ये अदृश्य लेजर ढाल उन सबको एक एक करके आसमान में ही दफन कर देगी। ये भारत के आत्मनिर्भर भारत मिशन का वो चमकता सितारा है जो दुनिया को दिखा रहा है कि रक्षा तकनीक में अब भारत किसी से पीछे नहीं, बल्कि दुनिया को रास्ता दिखाने वाला है। बस सवाल उठता है कि दुर्गा 2 भारत के लिए इतना बड़ा गेम चेंजर क्यों है? इसे सिर्फ एक हथियार की तरह देखना बहुत बड़ी भूल होगी। ये असल में भारत की पूरी रक्षा रणनीति और विदेश नीति को बदलने वाला एक ब्रह्मास्त्र है। चलिए इसके असर को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा है साइकोलॉजिकल डेटरेंस। इसका मतलब है दुश्मन के दिमाग में ऐसा डर पैदा कर देना कि वो हमला करने से पहले 1000 बार सोचे। चीन और पाकिस्तान जानते हैं कि भारत के पास S-400 जैसा एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन उन्हें यह भी पता है कि उसकी मिसाइलें सीमित हैं। लेकिन दुर्गा 2 की कोई सीमा नहीं है। ये एक अदृश्य, खामोश और अथक हत्यारा है। दुश्मन को यह पता ही नहीं चलेगा कि भारत के किस कोने में, किस जहाज पर या किस लड़ाकू विमान पर यह लेजर सिस्टम तैनात है। ये डर उन्हें हमेशा सताएगा कि उनका कोई भी हवाई हमला कामयाब नहीं होगा, बल्कि उल्टा उन्हें ही भारी नुकसान उठाना पड़ेगा।
दूसरा बड़ा फायदा है कॉस्ट इफेक्टिव वॉरफेयर यानी किफायती युद्ध। आज के जमाने में एक एक इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत करोड़ों में होती है। दुश्मन के कुछ लाख के ड्रोन को गिराने के लिए हमें अपनी करोड़ों की मिसाइल दागनी पड़ती है। ये एक महंगा सौदा है। दुर्गा 2 इस समीकरण को पूरी तरह पलट देता है। इसका एक शॉट बिजली की लागत के बराबर है, जो कुछ हजार रुपए से ज्यादा नहीं। यानी अब हम दुश्मन के सस्ते हथियारों को सस्ते में ही निपटा देंगे, जिससे हमारी सेना का बजट बचेगा और दुश्मन की कमर टूट जाएगी। इसे कहते हैं स्मार्ट वॉरफेयर। तीसरा और सबसे अहम फायदा है छिपी हुई तकनीकी ताकत। लेजर बीम को रडार पर पकड़ना लगभग नामुमकिन है। ये प्रकाश की गति से चलती है, यानी टारगेट को सोचने या बचने का मौका ही नहीं मिलता। जब तक दुश्मन के पायलट को समझ आएगा कि उस पर हमला हुआ है, तब तक उसका विमान आग का गोला बन चुका होगा। ये खामोशी, ये गति और ये सटीकता ही दुर्गा 2 को भविष्य का सबसे खतरनाक हथियार बनाती है। ये न केवल ड्रोन, मिसाइल या फाइटर जेट को गिरा सकता है, बल्कि दुश्मन के सैटेलाइट के सेंसर्स को अंधा भी कर सकता है, जिससे वो आसमान में आंखें होते हुए भी अंधा हो जाएगा। दुर्गा 2 का असर सिर्फ रणभूमि तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका प्रभाव भारत की कूटनीति और वैश्विक छवि पर भी पड़ेगा। सोचिए, जब दुनिया के देशों को पता चलेगा कि भारत के पास इतना सस्ता और असरदार एयर डिफेंस सिस्टम है, तो क्या होगा? सबसे पहले तो भारत की कूटनीतिक सौदेबाजी की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। भारत अपने मित्र देशों जैसे दक्षिण पूर्व एशिया या अफ्रीका के देशों को यह तकनीक या इससे बना सुरक्षा कवच ऑफर कर सकता है। जो देश महंगे अमेरिकी या रूसी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं खरीद सकते, उनके लिए भारत का दुर्गा 2 एक वरदान साबित होगा। और जब भारत इन देशों को सुरक्षा देगा, तो बदले में भारत का भू राजनीतिक प्रभाव भी बढ़ेगा। इसे कहते हैं रक्षा कूटनीति। दूसरा बड़ा फायदा होगा निर्यात का नया बाजार। भारत अभी तक हथियारों का बड़ा आयातक रहा है, लेकिन दुर्गा 2 जैसी तकनीक हमें दुनिया के सबसे बड़े रक्षा निर्यातकों की कतार में खड़ा कर देगी। हम एंटी ड्रोन लेजर सिस्टम की छोटी मोबाइल यूनिट्स बनाकर दुनिया भर में बेच सकते हैं। इससे न केवल देश में विदेशी मुद्रा आएगी, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को भी एक जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। इससे एक और छिपा हुआ फायदा जुड़ा है, छुपा हुआ औद्योगिक विकास। लेजर हथियार बनाने के लिए आपको हाई वोल्टेज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, एडवांस्ड ऑप्टिक्स और बेहतरीन थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम की जरूरत होती है। जब DRDO और भारतीय कंपनियां इन चीजों को बनाएंगी, तो देश में एक नया हाईटेक इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम तैयार होगा। और ये तकनीक सिर्फ रक्षा तक सीमित नहीं रहेगी। इसका इस्तेमाल डेटा सेंटर, क्लीन एनर्जी और इंडस्ट्रियल कटिंग जैसे सिविलियन कामों में भी होगा, जिससे भारत की तकनीकी तरक्की को नए पंख लगेंगे। ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि भारत को एक तकनीकी महाशक्ति बनाने का लॉन्च पैड है। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो अब किसी से तकनीक मांगता नहीं, बल्कि दुनिया को तकनीक बेचता है। भविष्य क्या है? दुर्गा 2 को लेकर आगे का प्लान क्या है? रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले कुछ ही सालों में इस सिस्टम का सफल परीक्षण करके इसे सेना के तीनों अंगों, थल सेना, वायुसेना और नौसेना को सौंप दिया जाएगा। कल्पना कीजिए हमारे लड़ाकू विमानों पर लगे कॉम्पैक्ट लेजर सिस्टम की, जो दुश्मन की मिसाइलों को हवा में ही भस्म कर रहे हैं। कल्पना कीजिए हमारे नौसेना के जहाजों पर लगे दुर्गा 2 की, जो समुद्री सीमा की तरफ आते किसी भी खतरे को मीलों दूर ही नष्ट कर रहे हैं। और कल्पना कीजिए हमारी सीमाओं पर तैनात उस लेजर फेंस की, जिसे पार करने की जुर्रत कोई भी ड्रोन या विमान नहीं कर पाएगा। यह सिस्टम हमारे मौजूदा एयर डिफेंस नेटवर्क जैसे आकाश, बराकाट और S-400 के साथ मिलकर एक बहुस्तरीय अभेद्य सुरक्षा कवच बनाएगा। जहां महंगी मिसाइलों का इस्तेमाल बड़े और दूर के खतरों के लिए होगा, वहीं दुर्गा 2 नजदीकी और छोटे खतरों को सस्ते में निपटा देगा। ये एक ऐसी जोड़ी होगी जो दुश्मन के हर प्लान को फेल कर देगी। ये भारत की उस तैयारी का ऐलान है जो ये सुनिश्चित करेगी कि भविष्य का कोई भी युद्ध भारत की धरती पर लड़ा ही न जाए, बल्कि दुश्मन के हर हमले को सीमा के उस पार आसमान में ही दफन कर दिया जाए। दुर्गा 2 सिर्फ एक हथियार नहीं, यह 140 करोड़ भारतीयों का वो आत्मविश्वास है जो कह रहा है कि अब हमें कोई आंख नहीं दिखा सकता। यह उस नए भारत का शंखनाद है जो अपनी सुरक्षा के लिए किसी पर निर्भर नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर है, शक्तिशाली है और अपने दुश्मनों को उनकी ही भाषा में जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह तो सिर्फ शुरुआत है। भारत की गुप्त प्रयोगशालाओं में ऐसे और भी कई तूफान आकार ले रहे हैं, जिनकी खबर दुनिया को तब लगेगी जब वो हकीकत बनकर गरजेंगे। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है,
दुर्गा 2 तो हवाई खतरों से निपटने के लिए है, पर क्या भारत जमीन और समंदर के नीचे के खतरों के लिए भी कोई ऐसा ही गुप्त और विनाशकारी हथियार बना रहा है? क्या भारत के तरकश में कोई ऐसा भी तीर है जो दुश्मन की पनडुब्बियों और टैंकों को बिना किसी आवाज के कब्रिस्तान में बदल सकता है? आपके हिसाब से दुर्गा 2 भारत के लिए कितना बड़ा गेम चेंजर साबित होगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा।